हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो जिस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है वो टॉपिक है बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 2 8 minus x cube whole raised to power minus 1/3 dx is इन बीटा एम एन नोटेशन। हमें फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें बीटा एम एन नोटेशन की फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स हम बीटा एम एन फंक्शन को जैसे जानते हैं, जो बीटा एम एन फंक्शन है वो इक्वल होता है ये इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर m minus 1 1 minus x रेज टू पावर n minus 1 dx वेयर m and n बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमें इस तरीके की फॉर्म यहाँ पर बनानी है और अभी हम इस तरीके की फॉर्म यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिसकी हेल्प से जो ये इंटीग्रेशन है वो इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखाई देगा तो हम वहां से m और n की वैल्यूज को निकालकर इस नोटेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में बनाने के लिए हम जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, एक्स क्यूब को हम पुट करते हैं 8z। तो जब हम इस इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब को 8z पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं हम यहां से 8 को कॉमन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से z के साथ 8 को मल्टीप्लाई किया गया है ताकि हम एक्स क्यूब में 8z को पुट करें तो 8 कॉमन आ जाए और अंदर 1 माइनस जेड रह जाए और 1 माइनस जेड इस तरीके का फंक्शन बन जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। x होगा 8z रेज टू पावर 1/3 और 8z रेज टू पावर 1/3 होगा 2 इंटू z रेज टू पावर 1/3। यहां से हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। dx होगा 2 एज इट इज z रेज टू पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन होगा 1/3 आगे z रेज टू पावर 1/3 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, वो होगा -2/3 इंटू dz। तो ये हमें dx की वैल्यू ऑब्टेन हुई है। हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को और कैलकुलेट करते हैं। जब x 0 है तो z भी 0 होगा, जब आपका x 0 को टेंड करेगा तो z भी 0 को टेंड करेगा। सिमिलरली जब आपका x 2 को टेंड करेगा तो z जो है हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। जब x 2 को टेंड करेगा तो जो z है वो 1 को टेंड करेगा। तो इस इंटीग्रेशन की जो फॉर्म बनती है वो बनेगी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 8 एज इट इज एक्स क्यूब की जगह हमने पुट किया है 8z सारे की पावर -1/3 और dx की जगह हमने पुट किया है 2/3z माइनस 2/3 इंटू dz, जो कि dx की वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की थी। अब फ्रेंड्स हम इस फंक्शन से 8 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम इस फंक्शन से 8 को कॉमन लेंगे तो 8 की पावर -1/3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1/3। 2/3 को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं 2/3 और z रेज टू पावर -2/3 एज इट इज इंटू dz। और 8 रेज टू पावर -1/3 जो कैलकुलेट होगा 8 रेज टू पावर -1/3 वो होगा 1/2 के इक्वल। और यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आपका बाहर रह जाएगा। 1/3 सभी ऑप्शंस में है तो 1/3 जो है वो तो बाहर रहेगा। और जो इंटीग्रेशन की फॉर्म बनी है वो है 0 to 1 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1/3 इंटू जेड रेज टू पावर -2/3, जो कि इस तरीके की फॉर्म है। यहाँ पर x की जगह z लिखा है और z एक टाइप से डमी वेरिएबल है। यहाँ पर z की जगह y भी लिख देते तो भी ये बीटा फंक्शन नहीं बनता। तो अब यहां से हम -1/3 को m-1 से कंपेयर करते हैं। -1/3 इज इक्वल टू m-1 और जो m की वैल्यू ऑब्टेन होगी -1/3 प्लस 1 और ये होगा 2/3 के इक्वल। सिमिलरली हम n-1 को जब -2/3 के इक्वल पुट करेंगे तो n की वैल्यू ऑब्टेन होगी 1/3। तो m हमें ऑब्टेन हुआ है 2/3 और n ऑब्टेन हुआ है 1/3। तो बीटा mn जो नोटेशन बनती है वो है डी ऑप्शन 2/3 1/3 और 1/3 जो था कांस्टेंट बाहर था। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। और फ्रेंड्स हम बीटा फंक्शन की सिमेट्री प्रॉपर्टी को जानते हैं। बीटा mn होता है बीटा nm के इक्वल। तो अगर ऑप्शन में बीटा 1/3 बाहर लिखा होता और 2/3 बाद में लिखा होता तो भी वो करेक्ट ऑप्शन ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन है गामा फंक्शन के ऊपर। गामा फंक्शन को आइलेरियन सेकंड इंटीग्रेशन के नाम से भी पढ़ा जाता है, आइलेरियन सेकंड इंटीग्रेशन, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को भी लियोनार्ड आइलर ने सबसे पहले स्टडी किया था, सेकंड इंटीग्रेशन।
और इसके कोरस्पोंडिंग जो नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन गामा एन, और गामा एन जो इक्वल होता है वो होता है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन को हम गामा इंटीग्रेशन बोलते हैं वेयर n इज ग्रेटर देन 0, और इस इंटीग्रेशन को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में चेक करते हैं कि किस n की वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट होता है, और हमें ऑब्टेन होता है अगर n ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा। तो फ्रेंड्स हम इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही है, e रेज टू पावर माइनस एक्स वो भी है, x रेज टू 5, यहाँ पर x रेज टू पावर n माइनस वन है, n माइनस वन को हम 5 के साथ कंपेयर करते हैं, n माइनस वन 5 इज इक्वल टू 5, और यहाँ से जो n की वैल्यू ऑब्टेन होती है 6। इस इंटीग्रेशन को जब हम गामा नोटेशन की सेंस में लिखेंगे तो ये वैल्यू ऑब्टेन होगी गामा 6, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई गामा 6, और गामा n के कोरस्पोंडिंग हम फार्मूला पढ़ते हैं, जो गामा n होता है वो होता है n माइनस वन फैक्टोरियल के कोरस्पोंडिंग, जब n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो फ्रेंड्स गामा 6 की जो वैल्यू होगी 6 माइनस वन फैक्टोरियल जो कि होगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट करते हैं ये 20। तो इस इंटीग्रेशन को हमने बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लिया जब हमने इसको गामा इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर किया, और हम जानते हैं कि गामा n को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब जो n है जो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो फ्रेंड्स गामा n जो होता है n माइनस वन फैक्टोरियल जब गामा जो n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इज, हमें गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है उस रिलेशन के कोरस्पोंडिंग ये एमसीक्यू पूछा है, और बीटा एम एन फंक्शन पूछा है कि किसके इक्वल होगा। बीटा फंक्शन गामा की सेंस में जो इक्वल होता है गामा एम इंटू गामा एन बाय गामा एम प्लस एन, इसके कोरस्पोंडिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, और इस फार्मूले की हेल्प से इस तरीके के इंटीग्रेशन हम बीटा एम एन फंक्शन की सेंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। हम फिर से इसको गामा एन नोटेशन के कोरस्पोंडिंग कंपेयर करते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ही है, e की पावर माइनस एक्स ही है, x की पावर माइनस वन बाई टू है, यहाँ पर x की पावर n माइनस वन थी, तो कंपेयर करते हैं n माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू, और यहाँ से n की वैल्यू जो ऑब्टेन होती है माइनस वन बाई टू प्लस वन जो कि होगा वन बाई टू। तो इस बात का मतलब इसको नोटेशन की सेंस में लिखे तो ये ऑब्टेन होगा गामा वन बाई टू। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पिक करने का रीजन यही था, हमें गामा वन बाई टू की वैल्यू पता होनी चाहिए। गामा वन बाई टू की जो वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू होती है रूट पाई, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएससी एंट्रेंस में भी इसके कोरस्पोंडिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको गामा वन बाई टू को कैलकुलेट करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन गामा वन बाई टू के कोरस्पोंडिंग नहीं पूछा जाता है तो वो इस इंटीग्रेशन के कोरस्पोंडिंग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये भी फ्रेंड्स गामा फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है, और इसके कोरस्पोंडिंग में 4 ऑप्शंस गिवन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी ये गामा फंक्शन की फॉर्म नहीं है, जैसा कि e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और गामा फंक्शन की फॉर्म में e रेज टू पावर माइनस एक्स होता है। तो हम इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और जो हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर को हम चाहते हैं कि e रेज टू पावर माइनस एक्स बन जाए, तो इसके कोरस्पोंडिंग हम एक्स स्क्वायर को हम t पुट करते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो यहाँ से 2x dx d की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई वो कैलकुलेट हुई dt, और dx कैलकुलेट हुआ यहाँ से dt बाई 2x, और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुई x इजिकल टू रूट टी। तो जो dx की वैल्यू dt की सेंस में कैलकुलेट हुई है dt बाई टू रूट टी, ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो जब हम इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं और एक बार हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को और कैलकुलेट करते हैं, जब x 0 है तो t भी 0 होगा क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की जगह t पुट किया है, और जब x इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी होगा। इस बात का मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम अब इस इंटीग्रेशन को गामा की सेंस में लिखते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस टी, और जो dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है dt बाई टू रूट टी। तो फ्रेंड्स अब हम इसको गामा की सेंस में लिखते हैं। 1/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर माइनस 1/2 इनटू dt। अब ये फ्रेंड्स गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। यहाँ से हम n-1 को -1/2 के साथ कंपेयर करते हैं
और जो n की वैल्यू ऑब्टेन होती है 1/2। तो इस बात का मतलब जब हम इस इंटीग्रेशन को गामा नोटेशन की सेंस में लिखते हैं तो ये इंटीग्रेशन इक्वल होता है गामा 1/2, और गामा 1/2 को अभी अभी हमने समझा गामा 1/2 होता है रूट पाई के इक्वल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। थैंक यू।